पीटीआई के लीडर अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इलेक्शन की तरफ अगर जाएं भी तो पीटीआई के मसले हल होते नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा, हालांकि उसमें मेरा डायरेक्ट कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम देखा और उसमें जिस तरह का वो चला, मैं समझता हूँ कि बहुत नामुनासिब था। चाहे जो भी रीज़न हो, बहरहाल एक खातून, एक जर्नलिस्ट का एहतराम जो है वो रहना चाहिए, चाहे गलती किसी की भी हो। मैं समझता हूँ कि दैट वाज रियली इन बैड टेस्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सियासतदान को हमेशा बड़ा सीना जो है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि जब आप कौम की लीडरशिप करते हैं हर तरह की बात आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, चाहे कोई गलत बात ही क्यों ना हो, और बर्दाश्त करने से इंसान कम नहीं होता। मैं समझता हूँ कोई अच्छा वाक़या वो नहीं था, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब वो मैंने देखा, क्योंकि आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जो बाहर सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आई हैं, और आपने हमेशा हमें भी क्रिटिसाइज किया। हमारी हुकूमत में आपने, मुझे याद है, बहुत सख्त प्रोग्राम आपके साथ हुए हैं। बहरहाल बड़ा अजीब सा लगा और दुख हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, तहरीक इंसाफ का मामला तो मुश्किल हैं। हमारे चेयरमैन साहब इस वक्त पाबंद सलासिल हैं और वो इस वक्त ज़मीर के कैदी हैं। सियासी तौर पर उनको मुख्तलिफ केसों का सामना है, और वो आदमी जिसको जब वो वज़ीर आज़म था गार्ड ऑफ ऑनर मिलता था, या उसको ज़ाहिर है एक वज़ीर आज़म का जो प्रोटोकॉल होता है एंजॉय करता था, दुनिया उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम से जानती थी। और फिर दुनिया हैरान और परेशान हो गई कि चंद महीनों के अंदर वही शख्स जो पाकिस्तान का एक चीफ एग्जीक्यूटिव था, वो दहशतगर्द भी हो गया, वो आतंकवादी भी हो गया, वो गद्दार वतन भी डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ, और उस पर जानी अटैक भी हुआ, उसके बदन में गोलियां पेवस्त हो गई, और आज उसको तो इंडाइटमेंट का सामना है, उसको तो सामना है केसेस का, उसको तो सख्त सजाएं हैं, वो तो बिहाइंड द बार्स है, और उसको तो एक ऐसे केस में पकड़ा गया है जिसका कोई सर पैर नहीं है। कि इमरान खान साहब जब उनको बुलाया गया और उनको अपनी जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया गया, जख्मी हालत में, जिंदगी खतरे में थी, वो आए, उन्होंने अपनी वो ड्यूटी की, लेकिन उनको वहां से एक पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को कॉलर से पकड़ के उठा लिया गया वहां से। लेकिन एक ही और साबिक वजीर आजम को वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया जो है वो वहां से गई, और वहां उनकी जितनी बायोमेट्रिक्स थी एयरपोर्ट पे वीआईपी प्रोटोकॉल में दी गई, और फिर हुकूमती इंतजामिया ने सल्यूटें करके मियाँ साहब को जो है वो रिसीव किया। इससे मैं नहीं समझता कि किसी की इज्जत बड़ी है, खासकर मियाँ साहब की, क्योंकि आप अगर एक सियासी कैदी थे या आप एक सियासी लीडर हैं और आप एक बड़े लीडर बनने की तमन्ना रखते हैं, तो फिर आपको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स, स्पेशल आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेनी। अगर इजाजत है अली साहब, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी, आप अपनी बात जरूर जारी रखिए, लेकिन ये आपने जो तारीख बताई है, इससे अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाए तो 2018 में भी एक साबिक वज़ीर आज़म पाबंद सलासल थे। 2018 में भी एक जमात ये कह रही थी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और उससे पहले हमने ये देखा था कि प्रोटोकॉल के बगैर और मुश्किल अक्सर वज़ीर आज़म के साथ यही होता रहा है। सो जहाँ पे आपकी बात यहाँ तक दुरुस्त है कि इस वक्त आपकी जमात मुश्किलात में है, आपके लीडर मुश्किलात में हैं, इस तरीके से माजी में दूसरे लोग भी ये मुश्किलात उठा सकते हैं। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, और मैंने बाकायदा जब मियाँ साहब को मुशर्रफ साहब के ज़माने में हथकड़ी डाली गई, तो मैं उस वक्त तो सियासत में नहीं था, मैं स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं सियासत में आया तो उस ज़माने में मैंने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है कि एक साबिक वज़ीर आज़म को हाथों में हथकड़ियाँ डाल के जिस तरह आपने पाबंद सलासल किया, वो तब भी गलत था, वो अब भी गलत है। और अब मैं समझता हूँ कि हमें इन चीज़ों से जो है वो सीखना चाहिए। जिस तरह मेरे साथ हुआ है, अपनी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हाथों में हथकड़ी लगी और मैं अपने ही मर्दान में जहाँ वकालतें करता रहा, लोग मुझे एक कानूनदान के तौर पे वहाँ एक वकील के तौर पे जाते थे, तो लोगों ने लाजमन सवाल किया होगा कि ये शख्स क्या कोई दहशतगर्द है जिसको दहशतगर्दी के पर्चों में और जिसको आर्मी एक्ट के पर्चों में लाया गया है? क्या इसने कोई मुल्क के हसास तनसीबात पे हमले किए हैं? ये इसने कोई बम वगैरह फाड़े हैं? ये कोई दुश्मन मुल्क से मिला हुआ है? ये कोई हिंदुस्तान से डिक्टेशन लेता है जिस पे गद्दारी के पर्चे और दहशतगर्दी के पर्चे कटे हैं? अगर आपको मैं दहशतगर्द लगता हूँ तो फिर इमरान खान भी होगा। हम सियासतदान हैं, हम कह सकते हैं कि जब मियां साहब पूछ रहे थे मुझे क्यों निकाला, तो वो सवाल बनता था, उस वक्त आप लोग नहीं मानते थे उस सवाल को। देखिए, मियां साहब के खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस थे वो एक अलहदा बहस चली जाएगी। मैं दो नुक्ते सामने रख लूं कि मियां साहब के साथ अगर कोई ज्यादती हुई है, हम उसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन एक चीज मैं तो खुद उसका एक तरह से गवाही समझ लें कि कौमी असम्बली में उस दिन मैं मौजूद था जब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने, जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक साहब को मुखातिब करके उन्होंने बात की थी कि हुजूर ये हैं वो ज़राए,
और सारी डिटेल उन्होंने बताई। लेकिन जब फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, मैं वहां भी मौजूद था, जो पनामा केस चल रहा था, और वहां उनके वकील, आई थिंक अगर मुझे याद पड़ रहा है, मे बी आई एम फॉरगेटिंग, क्योंकि बहुत से केसेस चले, शायद सलमान राजा थे या कोई और थे, जहां उनकी तरफ से ये बात की गई उस जमाने में कि जनाब वो तो एक सियासी बयान था। तो आज तक हमें मियां साहब ने ये नहीं बताया कि वो जराए कौन से थे जिसपे अरबों के असासे जो हैं वो मुल्क से बाहर बने थे। PMLN नहीं है, सो विल मूव ऑन। सवाल ये है कि सूरत हाल अभी इस वक्त यू आर एट द रिसीविंग एंड, लग नहीं रहा। ये सुहेल वड़ाई साहब का भी कॉलम मेरे सामने है, उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मंजरनामा है वो 75 से 80 नशिस्तें नून लीग जीतेगी, पीपल्स पार्टी भी 60 से 65 नशिस्तें हासिल करेंगी, बाकी मामलात भी ऐसे लग रहे हैं। PTI क्या परफॉर्म करेगी इस सूरत हाल में, आपको क्या लगता है? फैसल वाडा तो कहते हैं कि वो आप लोग तो कॉन्टेस्ट ही नहीं कर सकेंगे। देखिए, वाडा साहब अपना भाई है, उसकी अपनी राय है, अपने राय का इजहार कर दिया है, उस पर मैं क्या कमेंट। मैं ये समझता हूँ कि PTI कोई डील नहीं मांग रही, और अभी से प्रेडिक्ट करना तो अजीब सा है, क्योंकि हमें जो लग रहा है वो तो हम 2/3 तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब तो 3/4 का मामला है। अगर आजाद इलेक्शन हुआ, डब्बा रखने दें, फिर आप गिनते रह जाएंगे। फिर एक दफा आप हमारे हाथ में बैट थमा दें, बैट हमारे हाथ, बल्ला हमारे पास रहने दें, छक्के चौकों की बारिश आप देखिएगा इंशाल्लाह। इमरान खान साहब के खिलाड़ी हर हल्के में आपको छक्के जो है छुड़ाते नजर आएंगे, और लोगों की जमानतें जो है वो जब्त करवाते नजर आएंगे इंशाल्लाह। हम तो ये बात करें, लेकिन PTI खुद कॉन्टेस्ट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं कर सकेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब का भी अभी क्लियर नहीं है। देखिए, मैं इस पे, वो कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं अदना एक सियासी कारकुन हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सियासतदान को कभी भी गैर सियासी अंदाज में नॉकआउट नहीं करना चाहिए। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि किसको उन्होंने नॉकआउट करना है, किसको उन्होंने सियासी तौर पर डिस्क्वालीफाई करना है। मैं कहता हूं अल्लाह करे वो ऐसा कोई दिन आए कि इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों इलेक्शन लड़ें, और मैं कहता हूं एक ही हल्के में वो कंटेस्ट करें, और एक जगह पे नहीं, मुल्क के 3-4 सूबों में, हर सूबे में एक एक हल्के पे दोनों कंटेस्ट करें। मैं इमरान खान साहब की तरफ से आपको इधर उनसे बगैर पूछे वाउच करता हूं कि आप वो ऐलान करें, इमरान खान साहब जिधर मियां साहब कहेंगे, हल्का मियां साहब की चॉइस का इमरान खान साहब उनके खिलाफ लड़ेंगे। अगर वो को खान साहब के खिलाफ कोई थोड़ा सा शक व शुबा है और वो थोड़ा को डरते हैं, तो फिर सिर्फ इसकी इजाजत दे दें कि जनाब जिस जगह मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ें, अली मोहम्मद उनके मुकाबले में जिस जगह वो चूज करते हैं, इंशाल्लाह जाके इमरान खान साहब की तरफ से लड़ेगा, और आपको हम बता देंगे कि इंशाल्लाह नजरिए की ताकत क्या होती है, अल्लाह की मदद क्या होती है, अवाम की सपोर्ट क्या होती है। लेकिन आजाद शफाफ इलेक्शन हो, ऐसा ना हो कि एक को तो खुला छोड़ दिया जाए और दूसरे के हाथ इस तरह बांध के उसके सामने खड़ा कर दिया जाए, वो फिर इलेक्शन नहीं होगा, जैसे 2018 में हुआ था। जैसे देखें, 18 में अगर कोई गलत हुआ है, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने भी अपना केस नहीं लड़ा। अगर वो समझते थे कि इतनी बड़ी तादाद में धांधली हुई, हम 124 दिन का धरना दे सकते थे, और हम पनामा में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। ना उन्होंने कभी धरना दिया, ना कभी सीरियस किसी अदालत में गए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। राइट, 2013 में हमारे साथ भी ये हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। 2014 में 18 में उन्होंने ये गिला किया कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। क्या ये हम छुपन छुपाई और ये चोर पुलिस खेलते रहेंगे? हमारे और आपके बच्चे हमें देख के मजाक उड़ाते हैं आज हमारा, हमारे हंसते हैं हमारे पीछे कि हमारे लीडर्स कर क्या रहे हैं। इलेक्शन, अगर PTI इलेक्शन में होती है, अगर PTI होती है इलेक्शन में, तो टिकट्स की तकसीम, उम्मीदवारों का इंतखाब, ये सब किसकी जिम्मेदारी होगी? इमरान खान साहब। बट वो तो जेल में है। कोर कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट डाली है। कोर कमेटी के मेंबर्स में से मैं, असद कैसर साहब, रऊफ हसन भाई, और उसमें आमिर डोगर वगैरह, कुछ और जितने को इजाजत कोई मिलती है, कोर कमेटी जाएगी उनसे। पॉलिटिकल मामलात में कोर कमेटी इंशाल्लाह उनसे डायरेक्शन लिया करेगी, और इमरान खान साहब को क़यामत के लिए अंदर नहीं है, वो इंशाल्लाह जल्द बाहर आएंगे। जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं है, कोर कमेटी खुद उनसे मिलेगी, अपने एक नुमाइंदे को भेजेगी, और सियासी मामलात में उनसे डायरेक्शन लेके उस पर फिर वो आगे लाए अमल अपना बनाएगी, और उस पर फिर उसको लेके जाएगी। टिकट का मामला, किसको देना है, किसको नहीं देना, और किस जमात से अलायंस करना है, ये फैसला एक शख्सियत करेगी, वो है इमरान खान साहब।